हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनेश सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो गाइस, जैसे कि एनएचपीसी जेई का जो एग्जाम है वो हो चुका है, तो आई होप आपका जो एग्जाम है बहुत बेस्ट गया होगा गाइस। बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पे जो सेशंस है, सॉरी अपना जो एग्जाम है इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा ना। आई होप आपका जो 6 बजे का सेशन था एनएचपीसी जेई के रिगार्डिंग, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ना। बात करें कि कितना यहाँ पे सेफ स्कोर आपका जो सेस अटेम्प्ट रहा होगा और यहाँ पे कितना जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जा सकता है। यहाँ पे बेटा एक बात पहले बता दूं, ये जो कट ऑफ है मैं सिर्फ उतना बता पा रहा हूं कि जितना आप लोगों ने मुझे इनपुट दिया उसी के बिहाफ में है। यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है ये ऊपर हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो प्लीज उतना ज्यादा आप जो है मार्जिन यहाँ पे लेके चलेंगे ना, क्योंकि नो वन इज अ गॉड। तो एग्जैक्टली देखो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप लोगों की भी एक लिमिट होती है। 3 घंटे का पेपर होता है, तो आपने उतने ही क्वेश्चन मुझे बता पाए कि जितना आपको याद रहा होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज होती है हमारे पास में कि पेपर का जो एग्जाम था, एग्जाम का नेचर कैसा रहा ना। तो नेचर ऑफ एग्जाम, तो नेचर ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेचर ऑफ एग्जाम आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कैसा था आपका, मोस्टली जो क्वेश्चन था बेटा वो कैसा था आपका, थ्योरी वाला पेपर आया था। कैसा आया था, थ्योरी का पेपर आया था। मेरा ये मानना है कि अगर थ्योरी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है तो गलतियां होने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर था वो कैसा बताया आप लोगों ने कि सर यहाँ पे जो पेपर है हमारा मॉडरेट पेपर रहा है आपका, है ना, मॉडरेट। और यहाँ पे जो एवरेज है इसके बीच में पेपर आपको देखने के लिए मिला आपका, ठीक है। और यहाँ पे बात करें बाकी यहाँ पे देखो जो आपका जनरल स्टडीज था, जीएस है ना, जीएस भी आपका सिंपल आया है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जितना आपने फीडबैक दिया, तो लगभग आपने यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन में से लगभग आपने 18 से जो 20 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाए होंगे। और सिमिलरली आपकी जो रीजनिंग थी, रीजनिंग भी आपको सिंपल ही आई थी। अगर आपको कुछ एक क्वेश्चन छोड़ा जाए तो यहाँ पे भी आई होप आपने कितने अटेम्प्ट कर पाए होंगे। मेरे हिसाब से आपने लगभग 24 क्वेश्चन तो आपने सेफली अटेम्प्ट कर ही दिए गए होंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल में आपके 140 क्वेश्चन थे ना। अब थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एटलीस्ट जो है आपको 100+ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ही किए होंगे आपने बहुत अच्छे से, है ना। तो अगर एक ओवरऑल यहाँ पे गाइस कट ऑफ देखा जाए ना, सेफ स्कोर है ना, तो आप जो सेफ जोन है यहाँ पे, सेफ जोन है ना, सेफ जोन आपका कितना जाता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मेरे हिसाब से गाइस जो है आपका देखिए 100 जो आपका 45 है, 145 प्लस यहाँ पे रहना चाहिए आपका, है ना। और ये किसके बिहाफ पे गाइस, वंस अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिकल का जो पोर्शन था ना, जनरल इंजीनियरिंग का, उसके बारे में आप लोगों ने इनपुट यहाँ पे नहीं दिया है। तो जितना आप लोगों ने बताया कि सर सारा का सारा पेपर थ्योरेटिकल पेपर था, तो मेरे हिसाब से आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए इतना कट ऑफ आपका 145 के अराउंड रह सकता है। ऊपर भी हो सकता है गाइस, नीचे भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप कमेंट में फिर कुछ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ आपका यहाँ पे रह सकता है। एंड गाइस, इसके लिए बहुत जरूरी सूचना है, एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन कब आ जाएगा हमारा, 26 को आ जाएगा ना, 26 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ध्यान रहे गाइस यहाँ पे, है ना, ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास मेरी कहाँ पे होंगी, यूट्यूब पे होंगी। और ये डेली कब होंगी, डेली शाम के जो 6 बजे यहाँ पे ये क्लासेस होती हैं गाइस। कितनी, डेली शाम के 6 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती है आपकी, कहाँ पे, यूट्यूब पे गाइस। और यहाँ पे इस बार जो यहाँ पे ना ऑल इंडिया रैंक जो मेरी यहाँ पे गाइडेंस में थी वो कितनी थी आपकी, बेस्ट 23 थी। तो आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप 20 में अपने आप को लेकर आना, तो गाइडेंस को फॉलो जरूर करना गाइज। डेफिनेटली आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाओगे ना। 100 में से गाइज, यहाँ पे 100 में से आप एटलीस्ट जो है आप मतलब 85 क्वेश्चन जो है 85+ सॉल्व करवाओगे। ओके, तो गाइज आई होप उनको निराश होने की जरूरत नहीं है जिनका एनएचपीसी जेई का पेपर खराब हो गया है ना। आपका जो है मतलब अगर नहीं गया तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो बेटा ना, कि क्यों अच्छा नहीं गया है ना, उनसे सीखिएगा और आगे बढ़िएगा, है ना। तो निरंतर प्रयास ही करना ही एक सबसे अच्छा सबक होता है आपका, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो आपका पेपर का जो मेरे हिसाब से जो आपको मैंने बता दिया 145 का राउंड आपको यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है, अगर आपने जितने इनपुट दिए उसके हिसाब से, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर अपन यहाँ पे शाम के 6 बजे। एसएससी जेई इस बार छोड़ना नहीं है, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे ना बहुत ही अच्छी नौकरी आप जानते हैं, CPWD और ये सारी चीजें। ओके गाइस, सो सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना सहयोग किया यहाँ पे इनपुट्स दिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाया। तो गाइज यहाँ पे इसी तरीके से अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी और जेन्युइन लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंजीनियर्स अड्डा फैमिली का पार्ट बने रहेगा। थैंक यू गाइस।